किसी गांव के 10 व्यक्ति दूसरे गांव में जा रहे थे। सभी अनपढ़, सीधे साधे, और बीच रास्ते में एक नदी लगती थी। नदी में पानी भी काफी था। पैदल चलते चलते सबने नदी पार कर ली। फिर किसी एक व्यक्ति ने कहा कि हम 10 लोग आए हैं घर से, नदी में काफी पानी गहरा है, सभी के सभी नदी को लांघ लिया कि नहीं, गिनती करो। सबको ऐसे एक लाइन में बिठाया और गिनती करने लगा। गिनती आ रही थी 9। दूसरों ने कोशिश करी, उसने भी गिनती करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबकी गिनती एक आने के बाद वो रोने लगे कि कोई हमारा एक आदमी नदी में ही डूब गया। वहीं से कोई दूसरा आदमी आ रहा था, उनका रोना पिटना देखकर उसने कहा कि कहो क्या हुआ, कि हम आए तो 10 लोग, मगर अभी 9 ही नदी को पार कर पाए, एक बेचारा कोई तो भी हमारा नदी में डूब गया। उस व्यक्ति ने देखा 10 तो दिख रहे हैं, फिर ये कैसे कर रहे हैं कि एक व्यक्ति डूब गया। फिर उसने कहा गिनो। गिनती दोबारा हुई, नतीजा वही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सभी गिनती करने वाले अपने आप को भूल रहे थे, स्वयं को उसमें जोड़ ही नहीं रहे थे। ये आदमी समझ गया। अब उसने कहा आप बैठ जाओ सब, मैं गिनती करता हूँ। एक डंडा लिया और मैं जिसके सिर पे मारूंगा, उसने पहले पे मारूंगा तो उसने 1 कहना, दूसरे ने 2 कहना। ऐसे बिठा के एक एक के सिर पे वो डंडा मारते गया। 1 2 3 ऐसे 10 तक सबके सिर पे डंडे का मार पड़ा। पूछा कोई व्यक्ति छूटा कि नहीं, जिसको डंडा जिसके सिर पर नहीं पड़ा वो कहने लगे नहीं छूटा तो कोई नहीं, सबको डंडे का मार मिला। फिर आखिरी की गिनती क्या है तो 10। तुम कैसे गिन रहे हैं 9? तुम इसलिए 9 तुम्हारी संख्या आ रही है कि तुम अपने आप को नहीं गिन रहे हो। यहाँ भी महाराज कह रहे हैं कि हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को जांचना है, अपने आप में समा जाना है। यही है आनंद पद। जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। सुखी होना है, आनंद में जाना है, आनंद पद की प्राप्ति करना है, जीते जी पद को प्राप्त करना है, तो हमारी आत्मा के स्वरूप में जाके मिलना पड़ेगा। वो सुरती जाके उसमें मिल जाएगी, तब मिलेगा आनंद। महाराज कहते हैं जूं दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया। 3 लोक काया में ख्वावे, सतगुरु भेद लखन में आवे। दर्पण कहते हैं कांच को, आरसा।
जब कांच में हम क्या देखते हैं, अपने आप को ही देखते हैं। कांच में ये गुण है, जो भी उसके सामने खड़ा रहेगा उसको अपनी ही आकृति, अपना ही स्वरूप उस कांच में दिखेगा। इस प्रकार हमको हमारे भीतर में ध्यान की उस परमोच्च स्थिति में जाने कर अपने आप को देखना है, जैसे कांच में हम देखते हैं ऐसा दिखेगा। जूं दर्पण में आप दिखाया, केवल इतना कह देने से हम अनलोक में नहीं चले गए कि हमारी धुन चल रही है। धुन तो चलेगी, मगर धुन के बाद क्या हुआ? सालों से हम एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी ऊपर 10वें द्वार में धुन चल रही है, कोई कहती बाहर चल रही है, कोई कहते रुकती ही नहीं, बहुत आनंद आ रहा। सब बातें आपकी सही, आपने आपको देखा क्या? कैसे हमारी आत्मा, आत्मा ही तो परमात्मा है, यहां कोई कह नहीं रहा है, इस बात में कोई सोच ही नहीं रहा है। यहां महाराज ने कहा कि जूं दर्पण में आप दिखाया, जैसे हम बाहर में दर्पण के सामने खड़े रहते अपने आप को देखते हैं, इसी प्रकार सदगुरु वेद ब्रह्म यूं पाया। सदगुरु के भेद से हमने ब्रह्म को इस प्रकार पाया, इस प्रकार हमें हमारा स्वरूप दिखाई दिया। तीन लोक काया में पावे, और सदगुरु भेद लखन में आवे। हम ही नहीं दिखते ये काया में, इसी काया में तीन लोक है। नाक से नाभि तक ये है मृत्युलोक, इसी काया में। कमर से पैर के तलवे तक पाताल, पीछे जब जाते हैं तो स्वर्ग, और यहाँ बैठा है पाप पुण्य के न्याय करने वाला धर्मराज यमराज। ये सभी तो इसी काया में है, बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए चाहिए सद्गुरु। सद्गुरु के भेद से बराबर हम भजन करते जाएंगे तो ये सब लखने में आएगा। घट मद भेव ब्रह्म भरपूरा, सतगुरु भेद परसिया नूरा। घट मद भेव ब्रह्म भरपूरा, घट में ही वो ब्रह्म भरपूर है। कितना भरपूर है? सागर के समान अथाह वो ब्रह्म इस घट में है। फिर कैसे उसको परसेंगे, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, उसकी अनुभूति कैसे होगी? तो उसके लिए चाहिए सद्गुरु। सतगुरु भेद परसिया नूरा। नूर नाम प्रकाश। क्या दिखाई देगा वहां? अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश। और ये सद्गुरु के भेद से ये अनुभूति आती है। मैं हरिजन होए जग में आया, हंसा को कहे ज्ञान सुनाया। महाराज कहते हैं कि मैं हरिजन हुए, हरि का जन होकर अपने आप को महाराज परमात्मा भी नहीं कह रहे। मैं परमात्मा का जन हूँ, परमात्मा का दास हूँ।
मैं हरिजन होए जग में आया, ये संसार में मैं क्यों आया। हंसा को कहे ज्ञान सुनाया, हंस को अपने स्वरूप का ज्ञान देने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए मैं आया। हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मद भेद कहूँ सब आणी। अब ये संतों की वाणी कौन समझेगा, ये समझेगा हंस। जीव को ये बात समझ में नहीं आएगी, ये तो उसी जाति का होगा तो ही समझेगा। जब वो भंवरा रहता है और भंवरे में नर ही नर होते हैं, मादा नहीं होती है, फिर उनकी जाति बढ़ाने के लिए परमात्मा ने उनकी आवाज में ऐसा गुण भर दिया है, वो किसी दूसरी जाति के कीड़े के ऊपर, कीट के ऊपर आवाज देते हैं, भूं भूं भूं। अब हर एक कीड़े सुनते तो सभी है, मगर जागरूक होते हैं बिरले, जागरूक होते हैं बिरले। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर उसका प्रमाण दिया है, कोई एक आवाज में जागरूक होता है तो कोई दो तो कोई तीन। यानी वो भंवरा दूसरी जाति के कीड़े पे मंडराता है, एक बार में अगर वो सुन लिया तो उसको उठा के मट्टी का घर बना के उसमें रखते हैं और उसको अपने जैसा बनाते हैं। अब सभी कीड़े एक बार आवाज सुनकर खड़े नहीं होते, कोई दो बार उसको आवाज करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, किसी को तीन तीन बार लगाना पड़ता है। अगर तीन बार वहां आवाज आने पर भी वो कीड़ा खड़ा नहीं रहता है तो उसको छोड़ देते हैं। यानी हंस कौन, फिर तीन तीन बार ज्ञान की आवाज लगाने पर जो जागरूक होता है वो हंस। और किसी के सामने कितना भी बार कहते रहो, अगर वो जागता ही नहीं, चेतन होता ही नहीं, तो वो है जीव। अब हम सब जीव ही थे, मगर हमारे ऊपर ऐसी कृपा हो गई कि हम जागरूक हो गए, हम अपने स्वरूप की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, उस आनंद की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारी वो यात्रा प्रारंभ हुई है। महाराज कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो। सतगुरु हेलो पाणिया हो मेरा सुनो बाजा। सतंतर डूबाता डूबाता देवाय नहीं। हम भी डूब जाते, मगर हमने सदगुरु की पुकार सुन ली और हम जागरूक हो गए। अब हमारे में परिवर्तन आना ही है, उसके लिए भजन करना पड़ेगा। हंसा सुनो हमारी वाणी,
अब जो हंस है, ये हंस वृत्ति की आत्माएं है जो आनंद लोक में जाना चाहते हैं, जिसको ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना जिसको पसंद नहीं है, यही हंस है। और वो महाराज कहते हैं कि हंस ही मेरी वाणी सुनेगा और इन्हें ही मेरा भेद समझेगा। आसन हमारा गगन मंडल में, रेहूं जगत के माई, रामा रेहूं जगत के माई। आसन कहाँ है? रहते कहाँ है? जगत में, जगत के जैसे। दिखने में तो जगत के समान है, मगर हम रह कहाँ रहे हैं? तो गगन मंडल में। अब ये कैसे पहचानेंगे? दूसरे नहीं पहचान सकते। जो हरिजन है, जो हंस वृत्ति की आत्मा है, मोही को मेरा जन जाने, मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नाई। दूसरा समझ ही नहीं सकता। यहाँ तक आके भी वो खाली जा सकता है, क्योंकि ये केवल हंस है, वही समझेंगे। क्यों हंस समझेंगे? क्यों सभी नहीं समझ सकते? तो ये ज्ञान यहाँ का नहीं है, ये ज्ञान तीन लोक का नहीं है। अमरापुर सु मैं चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। किसने भेजा? मालिक ने। किसके लिए भेजा? हंस के लिए। जम जालिम की त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब भेजिया ले जन के अवतार। परमात्मा ने भेजा संतों को, और अवतारों को कौन भेजते हैं? अवतार को काल भेजता है, और संतों को परमात्मा भेजता है। काल में परमात्मा में अंतर है। अवतारों को काल क्यों भेजता है? क्यों भेजता है? कि वही पहले राक्षस को बनाकर सारी स्थिति बिगड़ा देता है, और फिर राक्षस को मारने के लिए अवतारों को भेजता है, क्योंकि लोगों का भरोसा बढ़े कि यही परमात्मा है, यही हमारी रक्षा करते हैं, यही हमें राक्षसों से बचाते हैं। और वैसा वैसा जैसा समय आता गया, वैसा वैसा होन काल से ये अवतार आते गए, अपना काम करके चलते गए, मगर संत होन काल से नहीं आते। संत को परमात्मा भेजते हैं, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया, मोकुल को ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी होई। संतों को कैसे लगना है? संतों को लगना है उसके ज्ञान से। ज्ञान किस देश का दे रहे हैं? ये वाणी में सभी प्रकार के ज्ञान है, सभी ज्ञान है यहाँ। क्योंकि
एकदम से महाराज कोई अमरलोक में नहीं चले गए, उनको भी हमारे जैसे सदगुरु के शरण में जाना पड़ा, उनको भी भजन करना पड़ा। जैसी स्थिति उनकी बनती गई वैसी वैसी वाणी निकलती गई। कभी कभी तो महाराज अपनी ही वाणी की काट करते दिखते हैं। एक आध दो प्रमाण आपको बता दूं मैं, समझ में आएगा। ये वाणी समझाना कितना कठिन है, वाणी समझना कितना कठिन है। देखो महाराज क्या कहते, अब ये आपके विवेक पर है कि आप किस बात को सच मानते हो, क्योंकि दोनों बातें तो महाराज की वाणी में है। और दोनों भी अगर दो वाणी आपके सामने पढ़ के बता रहे हैं तो आपको किसको सच किसको झूठ ये कह नहीं सकते। दोनों कहेगा महाराज नहीं लिखा है, वो भी कहेगा महाराज नहीं लिखा है। देखो महाराज क्या कहते हैं, लोका में मृत लोक बड़ो है, नामा सेवा में संत सेवा, नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा। ये साख आगे पीछे हो गई। और नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। क्या कहेगा ये बताने वाला, ये नाम की महिमा करेगा और सबको कहेगा आप राम राम रटन करो, क्योंकि महाराज ने यहाँ लिखा है, ये परम पछतावा ग्रंथ है और इसमें नामा में राम नाम बड़ा आपने मान लिया। अब दूसरा कोई आएगा वो कहेगा सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, नाव कड़ा नहीं जागी, रामा सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, नाव कड़ा नहीं जागी। अब क्या है इसमें सच? दोनों ही तो बात महाराज कह रहे हैं, एक हरजस में कह रहे, एक परम पछतावा ग्रंथ में कह रहे। अब दोनों अपने अपने दावे पर कायम है। नहीं राम ले सासू सास में ही लेंगे, बात वो नहीं है। ये ऐसी बात है कि जब रटन करने की बात आई तो वहां तो राम नाम की ही महिमा होगी। जहां निरंतर जागृति की बात आ गई वहां राम नाम गौण है। अब वो उतना महत्व का नहीं है। अगर निरंतर ही जगाना है तो महाराज कहते कि ये राम नाम रटन करने से निरंतर नहीं जगा। तो हमको तो उसका आखिरी का ही लेना पड़ेगा। जहां जो स्थिति हुई, जहां जो ज्ञान आया वो महाराज ने कह दिया। इसका मतलब कोई राम नाम रटन छोड़ थोड़ी देना है। राम नाम रटन क्यों करना है कि कुदरत कला जगाने के लिए। और कुदरत कला जगती है सदगुरु मेहर से, और सदगुरु जो हमने बनाया है उसके अंदर कुदरत कला नहीं है तो कितने भी राम नाम करते रहो, भजो रात दिन रहो लिवलाई, परम मोक नहीं पावे कोई। महाराज क्या बताना चाह रहे हैं? राम नाम तो बड़ा है मगर उससे भी बड़ा है सदगुरु। जिस सदगुरु के आप शरण में हो, अगर वहां वो कला नहीं है तो आप कितना भी राम राम रटन करते रहो। मुख सु कहे जन नाम बतावे, सो जन धार उर घर जावे, भजो रात दिन रहो लिवलाई, परम मोक नहीं पावे कोई। ये वाणी की बात बता रहा हूं। जो भी गुरु आया उससे हमने राम नाम ले लिया, उसको हमने हृदय में बैठा लिया। अब घर पे जाके महाराज कहते कि भजो रात दिन रहो लिवलाई,
रात दिन लीव लगा के भजो, परम मोक्ष नहीं पाओगे, बीज ही नहीं मिला। बीज जिस संत के अंदर को है, ऐसे संत की पहचान ही नहीं हुई। और वाणी का आधार ले लेके आप भजन करने लगे। वाणी को खोजना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। किस बात पे महाराज जोर दे रहे? सारी वाणी सदगुरु पे आधारित है। भजन यहाँ गौण है, सदगुरु ही चाहिए। यहाँ बात क्या हो रही है? सदगुरु वेद परसिया नूरा, वो परमात्मा का नूर सदगुरु के भेद से ही हमें अनुभव में आ सकता है। मोकुल को ज्ञान कर सोई, यही बात मैं आपको समझा रहा हूं। महाराज को लखना है तो ज्ञान से लखना पड़ेगा, ज्ञान को समझना पड़ेगा। महाराज ने क्या कहा है? उठ बैठ क्या मेरी हुई। उठ बैठ यानी उठना बैठना। महाराज कैसे उठते हैं, महाराज कैसे बैठते हैं? उठ बैठ का मतलब है मैं ज्ञान कौन सा दे रहा हूं, किस चीज पे मैं जोर दे रहा हूं, मैं कहाँ आपको ले जाना चाहता हूं, मेरा देश कौन सा है, वो कहाँ है। ये सब आप वाणी पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा मेरी उठ बैठ क्या है, मैं कहाँ आपको ले जाना चाहता हूँ। बोली सबे बात सब ठाणु, करुणारत सुमोय पिछाणु। बोली सबे बात सब ठाणो, यानी मेरे ज्ञान को, मेरे वचनों को आप ऐसे पढ़कर समझ नहीं सकते। आपके अंदर करुणा का भाव चाहिए। आपको भीतर में हृदय से प्रार्थना करना पड़ेगा। केवल भजन से काम नहीं होगा, करुणा भी करनी पड़ेगी, अरदास भी करनी पड़ेगी, विनती भी करनी पड़ेगी। तब कहीं वो शब्द जगेगा, और शब्द जगने के बाद ये वाणी समझ में आएगी, वाणी क्या है। महाराज कहते हैं तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आया। ज्ञान विचार भेद सब सूजा, ने अंचर हम पाया संतो, वो कोई अर्थ बताओ। बड़ी गहरी बात है। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, दे दिया, समर्पण हो गए। तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, पूरी तरह से निराधार होके सदगुरु के चरण में चले गए। अब क्या रहा? कुल तज शरणे आया। अब ये कुल क्या है? कुल तो वैसे बाहर में देखा जाए तो हमारा परिवार है, हमारे माता पिता, घर दार, हमारा परिवार, यही तो हमारा कुल है। अब क्या परिवार को छोड़ के तन मन धन समर्पण करके सदगुरु के शरण में जाएंगे तब मोक्ष होगा? अच्छा, छोड़ेंगे तो और तो कहीं पकड़ेंगे। इसको छोड़ दिया तो उसको पकड़ लिया। घर था अपना, घर को छोड़ दिया तो वहाँ रामदारा बनाया, उसको घर का जैसा करने लगे। सब व्यवस्था जैसे घर की करते वैसी रामदारा की करने लगे। अब यहाँ बेटो बेटी को छोड़ दिया, उधर जो शिष्य बने उसको ही बेटा बेटी कहने लगे। छोड़ा कहाँ? फिर नहीं छूटा। तो ये कुल छोड़ने की बात महाराज नहीं कह रहे। अब कहीं कहीं कहते हैं कोई ज्ञानी कि माया और ब्रह्म यही जीव का कुल है और उसी को छोड़ना है।
सब आप पुराने रामस्नेही हो, थोड़ा विचार करो। जब माया और ब्रह्म को हम त्याग सकते थे तो फिर ये भक्ति करने की जरूरत क्या है? फिर निरंतर जगाने की क्या आवश्यकता है? माया और ब्रह्म को हमने छोड़ दिया, फिर माया ब्रह्म से ही तो हमारी उत्पत्ति हो रही है। फिर कहाँ उसको पकड़ा और कहाँ उसको छोड़ा? उसको छोड़ने का प्रमाण क्या है? कुल को, माया को भी छोड़ दिया, ब्रह्म को भी छोड़ दिया, फिर तन मन धन देने की जरूरत क्या है? फिर तो छूट ही गए। माया है यहाँ तक, 3 लोक तक, 3 लोक लग माया कीची और सगत लग भाई, और यहाँ लग ज्ञान कते सोई काचा मत मानो जुग माई। अब ब्रह्म है 10वें द्वार तक, माया को भी छोड़ा, ब्रह्म को भी छोड़ा, फिर शरण में आने की जरूरत क्या है? फिर तो पहुंच ही गए। और कैसे छोड़ा, ये भी बात नहीं है। परिवार में जो माया ब्रह्म हमारे भी परिवार में है, और ये जीव का परिवार भी माया ब्रह्म का है, इनको छोड़ना इतना आसान नहीं है। अब कुल के लिए आपको योग में जाना पड़ेगा। योग में कुल और अकुल की बात आती है। पातंजलि ने कहा है कुल और अकुल। कुल को छोड़ना यानी अकुल की ओर जाना, ऐसा योग कहता है। हमारे शरीर में 2 ध्रुव है, यानी 2 टोक है। एक है 10वां द्वार, एक है मूलाद्वार। कुल को कैसे छोड़ा जाता है मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से इसको सुनो। केवल भोलेपने से राम राम करने से इतना ही कर लेना, ये हमारी भक्ति नहीं है, बहुत ऊंचा ज्ञान है। ये केवल ज्ञान है, ये मामूली ज्ञान नहीं है। अब यहाँ से हम शरीर में पिंड में आए, 10वें द्वार से ही तो वो ऊर्जा हमें नीचे लाती है संसार में। अब ऊर्जा है हमारी सांसों सांस में, इसीलिए हमको सांसों सांस में भजन करना पड़ता है। अब ये सारी ऊर्जा हमारी प्राण शक्ति कहो या ऊर्जा कहो या ताकत कहो, बात एक ही है। ये नीचे की ओर बह रही है, ये ऊपर नहीं जा रही है। सारी ऊर्जा हमारी नीचे जा रही है, यानी हम कुल की ओर जा रहे हैं। नीचे है उत्पत्ति, ऊपर है मोक्ष। अब ये ऊर्जा जब तक हमारी नीचे ही जाती रहेगी, हमने कुल को छोड़ा ही नहीं। अब कुल को छोड़ना है तो ऊर्जा को पलटाओ। कुल से अगर दूर होना है तो इसी ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी से, बंकनाल से पलटाना शुरू करो। इसको कहते हैं महाराज ने कुल तज शरणे आया, तन मन धन। ये ऊर्जा हमारी ऊर्ध्वमुखी कैसे हो, इसी पे लगाओ। जब सारी ऊर्जा यहाँ ब्रह्मांड में हो जाएगी, फिर तो ये सारा हमारा नीचे छूट ही जाएगा। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आया, यानी ऊर्जा के बहाव को पलटाओ। फिर आपको ज्ञान अर्थ भेद सब सूझा। महाराज क्या कह रहे हैं? महाराज की वाणी का साख का अर्थ क्या है? आपको नीचे पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो भेद के बात को नीचे का अर्थ बता के समझा रहा है, उसने अभी भेद मिला ही नहीं। ये बिल्कुल पक्की बात। मेरे जैसा कोई भी हो, अगर भेद की साखी को नीचे पढ़ के सुना रहा है, अपने अनुभव से नहीं कह पा रहा है, तो समझ लेना कि अभी यात्रा उनकी चल रही है। नहीं तो ये सारी